Hello everyone, I hope everyone is fine and doing well. Welcome to my YouTube channels. Last few days मैंने बहुत से कमेंट्स रिसीव किए हैं लाइक मेरे फेसबुक पेज और मेरे इवन यूट्यूब वीडियोस पे काफ़ी दोस्तों को मुश्किल आ रही थी उनको इटालियन स्टडी वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो कैसे प्रिपेयर करें, लाइक डीओवी को कैसे प्रिपेयर करें, लाइक सीमिया को कैसे प्रिपेयर करें। तो स्पेशली मैंने आज की वीडियो उन सब दोस्तों के लिए बनाई है जो फ्यूचर्स में इटालियन स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं एम्बेसी के लिए, और डीओवी वगैरह को कैसे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आज लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा अगर आपको इटालियन वीज़े के लिए अपनी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। एवरी डे आई पोस्ट इज टू मैनी अबाउट स्कॉलरशिप्स अबाउट डिफरेंट कंट्रीज लाइक चाइना, यूरोपियन कंट्रीज, Canada and America. So you can also subscribe my YouTube and plus Facebook channel. So first of all, we will discuss about first documents. So first documents when you apply for Italian study, आपको सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। ठीक है, और जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसको कैपिटल लेटर्स में करना है और साथ आपका साइन होना चाहिए। ठीक है, और साथ उसके आपने अपनी डेट मेंशन करनी है, जिस डेट को आप इटालियन स्टडी वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट है और जिस डेट को आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं। ठीक है, और आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने इंग्लिश में या इटालियन में फिल करना है। ठीक है, और ये फॉर्म आप इटालियन एम्बेसी की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स नंबर 1। सो डॉक्यूमेंट्स नंबर 2 जो होगा उसमें हमारा आ जाएगा पिक्चर्स। ठीक है, आपको 2 पिक्चर्स चाहिए। एक पिक्चर्स मतलब ऐसी पिक्चर्स हो जिसमें आपने अपने मतलब कोई चीज़ आपने चेंज नहीं करनी, लाइक आपने ड्रेस कोड पहन लिया है या आपने बालों का चेंज कर लिया, कलर चेंज कर लिया है, लाइक जैसे आपने पिक्चर्स ली है वैसी होनी चाहिए, उसको आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, एक पिक्चर आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है और जो सेकंड पिक्चर है उसकी बैक साइड पे आपने अपना सरनेम और गिवन नेम दोनों लिखना है। ठीक है, और उसके साथ आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमारे पास होगा पासपोर्ट। किसी भी कंट्री के लिए आप स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपकी आइडेंटिटी शो करता है आप किस कंट्री से हैं। ठीक है, जो आपने यहाँ पे इटालियन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट ये है आपका जो 18 मंथ्स मस्ट भी होने चाहिए, मतलब आपको एटलीस्ट 18 मंथ्स लाइक 2 ईयर्स आपके होने चाहिए पासपोर्ट को एक्सपायर होने में। ठीक है, और ये सेम डेट होनी, लाइक जिस डेट को आप वीज़ा सबमिट करवाने जा रहे हैं उस डेट के बाद आपके पास 18 मंथ्स होने चाहिए आपका पासपोर्ट एक्सपायर ना हो। ठीक है, और आपको इसके एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेज चाहिए, लाइक अगर आपने किसी और कंट्रीज़ की स्टैंप्स लगवाई हुई हैं, लाइक आपके पास 2 ब्लैंक पेजेस हैं तो कोई मसला नहीं है, आपका उन 2 पेजेस पे आपका वीज़ा लग जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास पहले कोई एक्सपायर पासपोर्ट पड़े हुए हैं लाइक 2-3 जितने भी हैं वो भी आपने वीज़ा एप्लीकेशन जब सबमिट करवानी है तो उनको भी आपने साथ लेके जाना है। ठीक है, इटालियन एम्बेसी जब आप सबमिट करवाएंगे, लाइक जेरी ऑफिस करवा रहे हैं या इटालियन एम्बेसी, बोथ इज़ ओके। तो ये इसकी पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स नंबर 4 में आपकी आ जाएगी प्री इनरोलमेंट समरी। या तो आप आईटी यूनिवर्सिटी आईटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या आपको मे बी उन्होंने ईमेल के थ्रू आपने रिसीव कर ली हो। ठीक है, या आपके पास अगर कोई स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इसके समरी के, तो वो आप अटैच कर सकते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी आईटी की वेबसाइट से आपको ईजिली डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो 4 डॉक्यूमेंट्स नंबर ये आपको चाहिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स नंबर 5 में आपको एडमिशन लेटर चाहिए, लाइक जब आपका एडमिशन होता है तो वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर इशू करते हैं। ठीक है, या तो वो आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर देते हैं या फिर आपको बाज़ दफ़ा होता है यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देती, वो एज ए आपको मतलब ना कम्युनिकेशन के थ्रू ही वो बता देते हैं आपका एडमिशन हो गया, तो आप उस ईमेल का स्क्रीनशॉट ले लें या जो कोई चैट हुई है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप एडमिशन लेटर एक्सेप्टेंस लेटर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं जब आपका एडमिशन हुआ था। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्स नंबर 5। और डॉक्यूमेंट्स नंबर 6 में हमारे आ जाते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अगर तो आपने बैचलर के लिए अप्लाई किया है तो फिर आपकी मैट्रिक और एफएससी का रिजल्ट्स कार्ड और आपकी डिग्री है वो आईबीसीसी से और मोफा से अटेस्ट होगी। ठीक है, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर के लिए आपका एफएससी और मैट्रिक वही सेम अपने मोफा से और आईसीबीसी से अटेस्ट करवाना। ठीक है, और यहाँ पे आपका
बोर्ड भी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ, पर यहाँ पे आपका लाइक अगर आपने एजे के बोर्ड से किया है या फेडरल बोर्ड से किया है तो फर्स्ट आपको बोर्ड से टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर आपको आईसीबीसी से, ठीक है, फिर उसके बाद आपका मोफा आ जाएगा, ठीक है। तो 3 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और जब आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो वही सेम प्रोसीजर, लाइक मैट्रिक और एफएससी का आपने पहले बोर्ड से करवानी है टेस्ट, उसके बाद आईसीबीसी और उसके बाद मोफा, ठीक है। और अगर बैचलर डिग्री है तो उसको आपने एचईसी से अटेस्ट करवा के उसके साथ आपने मोफा से भी अटेस्ट करवाना, ठीक है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको मास्टर के डॉक्यूमेंट्स भी लाइक एचईसी से अटेस्ट और मोफा से अटेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपकी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब मोफा, आपको एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जब आपने मोफा से टेस्ट करवाना तो आपको अब एक क्यूआर कोड होगा आपके डॉक्यूमेंट्स पे। तो जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जाना है तो उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करें। अगर तो वो अप्लीकेबल है, रीडेबल है तो इट्स ओके, अगर वो रीडेबल नहीं है तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन डिले हो सकती है, ठीक है। तो काइंडली ये चेक कर लें, आप जब इटालियन वीज़े के लिए जाएंगे तो उसको आप काइंडली चेक करके जाएं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स नंबर 7 हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है डीओवी, ठीक है। डीओवी और सीमिया। डीओवी का मतलब ये है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। ये मतलब आपका होता है ये अगर पाकिस्तान में आपने लाइक बैचलर किया हुआ है 4 इयर्स का, तो ये मतलब इटालियन एम्बेसी आपको डीओवी इशू करती है, लाइक आपकी जो एजुकेशन है बैचलर की वो इटालियन इंस्टीट्यूट्स के मतलब कंपैटिबल है कि नहीं। अगर है तो वो आपकी वो एजुकेशन चल जाएगी वहाँ पे, अगर नहीं है कंपैटिबल तो फिर आपको लाइक आपने अगर 14 इयर्स लाइक बीएससी की हुई है 14 इयर्स या बीए किया हुआ है तो वो इटालियन स्टडी के बराबर कंपैटिबल नहीं होगा। तो मस्ट भी आपका 16 इयर्स होना चाहिए अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो इटालियन एम्बेसी ये डीओवी इशू करती है। तो इसके लिए आपने जब जैसे आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उसके साथ आपको एक और फॉर्म आपने उनसे लेना है, वो है डीओ एप्लीकेशन फॉर्म सी होता है, ठीक है। उस फॉर्म को उसको डीओवी भी कहते हैं और फॉर्म सी भी कहते हैं, ठीक है। उसको आपने फिल करना है और एट द सेम टाइम जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो उसके साथ ही आपको ये डीओवी मिल जाएगा, ठीक है। और सबमिट करवाना तो उसके बाद वो आपको डीओवी इशू कर देंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे वीज़ा एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ, तो वो ऑलरेडी वो आपके वही डॉक्यूमेंट्स देख के वो आपको डीओवी इशू कर देंगे, ठीक है। और उसके साथ एक होता है सीमिया, एक होता है डीओवी, एक होता है सीमिया, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी डीओवी रिक्वायर करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी को सीमिया चाहिए होता है, ठीक है, जिसे सीमिया भी बाज़ दफ़ा कहते हैं। तो इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने इस वीडियो के, तो उसमें आपने जस्ट वो टेम्पलेट को फिल करना है और जस्ट वो साइन करना है, ठीक है। वो इतना मसला नहीं है, वो बात कुछ यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती हैं, ये सब नहीं करती। डीओवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको, क्योंकि वो इटालियन एम्बेसी इशू करती है और वो आपकी एजुकेशन कंपैटिबल होनी चाहिए इटालियन एम्बेसी के, और सॉरी इटालियन इंस्टीट्यूट्स के। तो इटालियन एम्बेसी इसको इशू करती है। अगर तो आपके पास डीओवी सीमिया पहले का बना हुआ है तो आपकी मतलब जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो डिले नहीं होगी, आपका वीज़ा डिले नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डीओवी और अगर सीमिया बनवा रहे हैं तो पहले बनवा के उसे सबमिट करवाएं। अगर नहीं हो सकता तो आप वीज़ा जब सबमिट करवा रहे होंगे तो उसके साथ बनवा लें, ठीक है। क्योंकि अगर आप लेट करवाएंगे तो उसके बाद उनको वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है एम्बेसी को ना, तो वो थोड़ा टाइम लगाएंगे उसमें। तो इससे बेहतर आप उसको भी प्रिपेयर कर लें इससे पहले, उसके बाद आप सबमिट करवा दें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नंबर 8 है। बाज़ दफ़ा आपको फुल स्कॉलरशिप नहीं मिलती, बाज़ दफ़ा आपको वो कहते हैं हमें ना कोई हाफ या पार्शियल ट्यूशन फ़ीस पे करें, तो उसके लिए आपको ट्यूशन फ़ीस पे करके उसकी रिसिप्ट भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स नंबर 9 में आपका आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट। तो बहुत ज़रा दोस्तों ने मेरे से ये भी पूछा आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। लाइक अगर इटली के किसी भी मतलब मैक्सिमम सिटीज़ में देख लें तो मंथली जो आता है एक्सपेंसेस आता है तो 500 यूरो के करीब आता है। तो इसको अगर आप 500 यूरो को 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन 6000 यूरो एक साल के बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो बैंक स्टेटमेंट बनवानी है उसमें ऑलमोस्ट 6000 यूरो के करीब आपने अमाउंट्स उसमें मतलब डालनी है, ठीक है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होगी, ठीक है। ये होगी हमारी बैंक स्टेटमेंट्स। उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट्स नंबर 10 होगा उसमें आगा स्पॉन्सर, ठीक है। अगर तो आप खुद आपने स्पॉन्सर हैं लाइक वेल एंड गुड हो जाएगा। अगर आप अपने स्पॉन्सर नहीं है तो आपको उस स्पॉन्सर के साथ आपको ना रिलेशनशिप प्रूफ
शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ आपको एफिडेविट ऑफ फाइनल सपोर्ट भी देना पड़ेगा। लाइक ये होता है आपके जो होल ईयर जो आपने इटली में स्टे करना है तो वो आपके साथ प्लेज हो जाएगा, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्सर की होगी, ठीक है। और आपको मैं ये इसका टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा अपनी कमेंट्स में, ठीक है। उसको आपने फिल करके अटेस्ट करवा लेना, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको 2 years टैक्स रिटर्न्स भी देने होंगे, ठीक है। अगर तो आप सब स्पॉन्सर हैं, अगर आप किसी और के थ्रू स्पॉन्सर मतलब वो हुआ है तो उसके आपको 2 years के टैक्स रिटर्न्स भी आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे और ये कंपल्सरी है, ठीक है। और उसके साथ आपको इनकम सोर्स प्रूफ भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो उसका ये, अगर आप तो स्पॉन्सर, अगर आपका जो स्पॉन्सर है उसकी इनकम मतलब एम्प्लॉय है तो उसको आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर शो करना पड़ेगा। अगर तो वो रिटायर्ड है तो आपको रिटायर्ड लेटर शो करना पड़ेगा। अगर वो मतलब स्पॉन्सर अगर किसी टैक्स फ्री रीजन से है, लाइक पाकिस्तान में कुछ रीजन है वहाँ पे टैक्स फ्री भी है, लाइक जीबी में पहले था, अगर वहाँ से है तो वो आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो एसी से है तो उससे रिक्वेस्ट करके आप एसी ऑफिस से बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी स्पॉन्सर्स की रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होगा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे एफआरसी कहते हैं। तो ये भी बहुत से दोस्तों ने इसके बारे में भी काफ़ी कमेंट्स किया कैसे बनवाएं। तो ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट नादरा ऑफिस से बनवाना है, आपके रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट या सिटी जहाँ से है आपकी नादरा ऑफिस, वहाँ से आपने बनवाना है और इसको आपने मोफा से अटेस्ट करवा लेना है, ठीक है। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट नंबर 12 है, इसमें आपकी अकोमोडेशन आ जाएगी, ठीक है। फ़्लाइट बुकिंग आ जाएगी और इंश्योरेंस आ जाएगी, ठीक है। अकोमोडेशन के लिहाज से आपने 1 मंथ की अकोमोडेशन बुक करनी है, पर वो आपने रियल में नहीं करनी है। आपको डोंट नीड टू बुक रियल, दैट इज़ एक्सपेंस टू मच, ओके। सो आपको कैसे बुक करनी है, लाइक अगर आपने 31 जुलाई को अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है तो आपको वो लाइक 1 मंथ के बाद की करवानी होगी, लाइक 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, ठीक है। तो उसको आप कैसे बुक करवाएंगे, वो आपको booking.com पे आपने वहाँ पे जाके वहाँ पे आपने जिस एडवांस में बुक कर लेना, आपको कोई एडवांस वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आप वो 2 से 3 वीक के अंदर उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो उसके बाद आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और जो फ़्लाइट टिकट्स है वो भी आपने बुक नहीं करनी, वो आपने जस्ट डमी टिकट्स लेनी है। वो काफ़ी एजेंट्स हैं तो वो आपको बनवा के दे सकते हैं। वो आपसे कुछ पैसे लेंगे, इतने ज़्यादा नहीं लेते, फ्यू थाउजेंड लेंगे, तो उससे आपकी वो डमी टिकट्स बुक कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंश्योरेंस है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। इसकी जो है मतलब मिनिमम ये 13,000 यूरो है, इसकी होनी चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कंपनीज है, इवन पाकिस्तान, इंडिया, काफ़ी कंट्रीज़ में वहाँ पे वो मतलब इटालियन एम्बेसी के थ्रू कुछ मतलब हैं कंपनीज, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो वो आपको एटलीस्ट अगर पाकिस्तान में है तो 10 to 20,000 में वो इजीली आपको ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस बना के दे देते हैं। और इवन कुछ दोस्त भी हैं उनके, मतलब कुछ जानने वाले हैं, वो आपको रिकमेंड करके बता सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपकी लाइक आर्ट्स है। आर्ट्स आपका मतलब कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है, कुछ यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती हैं और कुछ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चल जाता है। अगर आपके पास है तो आपकी ये प्लस पॉइंट है, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ तो आपने अपनी सीवी भी अटैच करनी है, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका कवर लेटर, ठीक है। कवर लेटर में ये होगा आपकी जो आपने मेंशन करना आपकी प्रीवियस एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, अगर आप किसी और कंट्री में आपने ट्रेवल किया वो लिखना है, आपने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया है, और आपने इटली को क्यों सेलेक्ट किया, आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों सेलेक्ट किया है, और आपके फ्यूचर्स प्लान और इंटरेस्ट क्या है। तो आपने ये सब कुछ मेंशन अपने कवर लेटर में करना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट मतलब जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर तो आपके पास हैं ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो अगर आपके पास हैं तो आपकी एप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसमें ये आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, ठीक है, आपके जो प्रोफेसर्स ने लिखे हुए हैं आपके बारे में, ठीक है, आपकी मतलब एजुकेशन, आपकी इंटरेस्ट, आपकी स्टडी, तो उसमें आप वो एडमिशन रिकमेंडेशन लेटर्स को अटैच करें साथ। और उसके साथ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर्स है, कोई अवार्ड्स हैं, कोई स्कॉलरशिप्स हैं, तो उनके मतलब जो सर्टिफिकेट हैं वो भी आप अटैच साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी टाइप ऑफ क्वेरीज अबाउट डॉक्यूमेंट्स,
you can mention me in comment section. Okay, I wish you best of luck for your visa application. So thank you so much. Okay.